हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू रेलवे एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर अभी अभी एक ऑफिशियल गुड न्यूज आ चुकी है। यहाँ पर एक और जोन से जो है सेकंड पैनल लिस्ट जारी हो चुका है, लेकिन इस सेकंड पैनल के बाद भी अभी भी इस जोन में जो है 25% सीट खाली रह गई है, वैकेंसी खाली रह गई है। तो इस वीडियो में समझेंगे कि कट ऑफ कितना घटा, साथ ही यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे कि जो सेकंड डीबी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी है। तो क्या खुशखबरी है, आइए इस वीडियो में समझ लेते हैं। उससे पहले जो जो चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट आपको दी जाती है। तो ये अपडेट आया हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी बेंगलुरु की तरफ से। यहाँ पर आपको सीएन नंबर मिल जाता है, प्रोविजनल पार्ट पैनल 2 फॉर असिस्टेंट लोको पायलट। यानी ये जो पैनल है ये दूसरा पैनल है, इससे पहले पहला पैनल जारी हो चुका है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर इस पैनल की बात करें तो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट की बात करें तो टोटल यहाँ पर 662 कैंडिडेट का चयन हुआ है। तो जिनका जिनका डीबी एंड मेडिकल सही पाया गया तो उनका यहाँ पर पैनल में नाम आ चुका है। आप लोग अपने रोल नंबर से मैच कर लीजिएगा, यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे तो आपका रोल नंबर मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल बात करें तो 662 कैंडिडेट का चयन हुआ है। तो इन सभी छात्रों को हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन, इनका जो है फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अब इनका ज्वाइनिंग लेटर का और जो डिवीज़न अलॉटमेंट है उसका प्रोसेस किया जाएगा, जिसके लिए इनका सभी डाटा जो है पीसीपीओ ऑफिस भेज दिया गया है। वहां से इनका डिवीज़न अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जनरली ये प्रोसेस जो होता है ये मान के चलिए कि 25 से 30 दिनों के भीतर ये कंप्लीट हो जाता है। कई केसेस में जो है 1 से 1.5 महीने का भी टाइम लग जाता है, लेकिन जनरली 25 से 30 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अब बात करें कि इसके पहले पैनल में कितने छात्रों का चयन हुआ था। यहाँ पर तो टोटल 662 का चयन हुआ है, सेकंड जो पैनल आया है। और जो फर्स्ट पैनल आया था उसकी बात करें तो उसमें टोटल कैंडिडेट जो थे जिनका चयन हुआ था, तो उनकी बात करें, एक मिनट। तो यहाँ पर आरआरबी बेंगलुरु से जो फर्स्ट पैनल आया था उसमें जो है 505 कैंडिडेट का चयन हुआ था। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 2 7, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यह 6 5 11, यानी 1167 कैंडिडेट का पैनल में नाम आ चुका है। जबकि यहाँ पर वैकेंसी कितना थी, तो यहाँ पर वैकेंसी थी 1576। कितना? 1576। इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 1576 में अगर 1167 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 409 के आसपास आ जाएगा। यानी अभी भी इस जोन में जो है 409 वैकेंसी खाली हैं। तो क्या इसमें सेकंड डीबी कितने सीटों के लिए आ सकती है? तो देखिए, जो फर्स्ट पैनल है वो आपका जारी हुआ है कब? यहाँ पर 2 दिसंबर को। और जो सेकंड पैनल आया हुआ है तो ये 5 जनवरी को आया हुआ है। ठीक है, 5 जनवरी को आया हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों को मिलाकर तो क्लियर हो गया कि 1167 कैंडिडेट का। तो यहाँ पर जो 409 सीटें खाली हैं, तो यहाँ पर अभी इसमें चांसेस है कि आपका थर्ड पैनल भी आएगा। लेकिन थर्ड पैनल में कितने छात्रों का चयन हो सकता है? मुश्किल से मुश्किल मान के चलिए यहाँ पर 100 के आसपास थर्ड पैनल में रहेगा। बाकी उसमें क्या है कि कुछ सीटें ऐसा होता है कि रिजर्व रखी जाती है, जो टेम्परेरी अनफिट होते हैं जिनको 1-2 महीने का टाइम दिया जाता है, या फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मेडिकल में फेल कर जाते हैं लेकिन फिर उनको री मेडिकल का चांस दिया जाता है, तो उनके लिए भी सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए जो सेकंड डीबी आएगी, सेकंड, तो क्या अब 300 तो पैनल आ जाएगा, अभी आएगा, ये तो कंफर्म है कि थर्ड पैनल आएगा। तो यहाँ पर 300 सीटें, अभी 300 बच रही हैं, तो क्या 300 सीटों पर ही सेकंड डीबी लिस्ट आएगी? तो ये आपको बता दें कि 300 सीटों पर नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि अभी बहुत सारे जो हैं टेम्परेरी अनफिट हैं। किसी का जो है रेलवे की तरफ से रिपोर्ट नहीं आया होगा मेडिकल का, तो वहाँ से उनको अभी पेंडिंग में रखे हैं। तो वो सीटें जो है अभी
मान के चलिए कि रिजर्व रखी जाएंगी। जो अनफिट हैं, टेम्परेरी हैं, या फिर जिनको अभी पूरी तरीके से अनफिट कर दिया गया, तो वहाँ पर उनको रीमेडिकल के लिए अपील करने का ऑप्शन दिया जाता है, और वहाँ पर वो फिट पाए जाते हैं तो उनको नौकरी दी जाती है। इसलिए ये लोग कुछ सीटें रिजर्व रखेंगे। मान के चलिए कि यहाँ पर जो सेकंड डीबी आएगी वह 200 सीट के आसपास बचेगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली 200 सीटों के 200 सीटों की सेकंड डीबी नहीं आएगी। यहाँ पर मान के चलिए कि 130 से 150 सीटों पर सेकंड डीबी आने के चांसेस हैं। ठीक है, 130 से 150 के आसपास आएगी। और वो कब तक आएगी? मान के चलिए कि आपका 20 जनवरी के आसपास जो है सेकंड डीबी आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये लोग सेकंड पैनल जारी कर दिए और फर्स्ट पैनल जो है पहले ही जारी कर चुके हैं। और मान के चलिए कि 10 दिन के भीतर ये थर्ड पैनल भी जारी कर देंगे, क्योंकि एएलपी का प्रोसेस अब बहुत फास्ट चल रहा है। क्योंकि अब इन लोगों को 2025 वाली वैकेंसी का भी एग्ज़ाम लेना है, अभी CBT 1 लेना है, फिर CBT 2 रहेगा, साइको रहेगा, उसका भी प्रोसेस करना है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी खाली होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि 10 दिनों बाद आपका जो है थर्ड पैनल आने के चांसेस हैं, और उसके बाद जो है 20 तारीख तक में, 20 जनवरी तक में आपको सेकंड डीबी देखने को मिल जाएगी इस जोन में। ठीक है, अब बात करें कि कट ऑफ कितना घटा, तो देखिए अभी आपकी सेकंड डीबी नहीं आई ही है, केवल पैनल आए हुए हैं, और वो 2 पैनल आ चुके हैं। तो यहाँ से अभी अब मान के चलिए कि जो आपका कट ऑफ है सेम वही रहेगा, ज़्यादा यहाँ पर नहीं चांसेस है कम होने के। लेकिन जब आपकी सेकंड डीबी आएगी और कितने सीटों पर आती है वो मान के चलिए। अगर अनुमान लगाया जाए तो यहाँ पर जनरल में 1 नंबर के आसपास सीटें, अगर 150-200 के आसपास सीटें देंगे, मान के चलिए कि जनरल में 1 नंबर, ओबीसी में कहा जाए तो 1.5 नंबर तक जो है कट ऑफ घट सकती है। ST SC में बात करें तो 2 नंबर तक, और EWS में भी आपको 1.5 से 2 नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इतना कट ऑफ घटने के चांसेस हैं। तो जिनका जो है यहाँ पर 0.9 कहा जाए या 1.2 कहा जाए, यानी 1.5 नंबर तक जिनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, इतने कम हो रहे हैं कट ऑफ से, तो वो मान के चलते हैं कि मान के चलिए कि उनका सेकंड डीबी में होने के चांसेस हैं। लेकिन जिनका मान के चलिए कि 2 से ज़्यादा है, किसी का 3 नंबर है, किसी का 4 नंबर है, तो उनके लिए अभी चांसेस नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतना कम सीटें हैं। अब केवल 409 सीटें खाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी ये लोग एग्जैक्ट कट ऑफ जारी नहीं किए हैं, तो यहाँ से क्लियर हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी जब कट ऑफ आएगा तो आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो आप लोग भी यहाँ पर सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जल्द ही हमारे 1K कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 860 के आसपास, 870 के आसपास जो है हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, तो हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए, जहाँ से हम भी थोड़ा सा अर्न करने लगें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।